आप जब इस मास्क को लगाएंगे पहले अपने फेस को चेक कर लें और लगाने के बाद फिर अपने फेस को चेक करें और पहले से ज़्यादा आपका फेस जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नीम के पत्तों से आप क्रीम भी बना सकते हो और फेस मास्क भी बना सकते हो और नीम के पत्तों के साथ आप अपनी खारिश भी ख़त्म कर सकते हो और अपने दाने भी ख़त्म कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि नीम के पत्तों की हम क्रीम कैसे बनाएंगे और इसके दो किस्म के मास्क मैं आपको बताऊंगा, वो भी नीम के पत्तों के साथ। और जिन बच्चों को फिंसी फोड़े या खारिश है, नीम के पत्तों से कैसे ख़त्म करेंगे, ये सारे मसले का हल सिर्फ नीम के पत्तों के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये नीम का जो दरख्त होता है हर जगह पे तकरीबन आसानी के साथ आपको मिल जाता है। गांव में अक्सर लगा होता है। अगर शहर में आप रहते हो तो किसी ना किसी जगह से आपको ये नीम का दरख्त जो है नज़र आ जाता है। और इसकी जो मैं आपको एक क्रीम बताऊँगा, दो फेस मास्क बताऊँगा और एक छोटी छोटी इसकी हम गोलियाँ बनाएंगे, उसके साथ आप फिंसी फोड़े और अपनी खारिश ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो आप क्रीम बना के रखेंगे तो इसके साथ आपके चेहरे से झुर्रियाँ, दाग धब्बे, शाइयाँ ये सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके फेस के ऊपर दाने हैं, एक्नी है, वो भी इस क्रीम के साथ ख़त्म कर सकते हो। इनको अच्छी तरह पहले तो आप जब लेकर आए इनको आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने से ये इसके ऊपर जो गर्द और मट्टी वगैरह जो पड़ी होगी वो आसानी के साथ निकल जाएगी। फिर आप इनकी जो ये पत्तियाँ हैं छोटी छोटी, ये उतार लेनी है आपने। और अक्सर आप कहीं जब नीम के दरख्त के पास जाएंगे तो इस तरह के नीम के ऊपर ये फल लगा होगा, तो वो समझ ले कि नीम का दरख्त है। इसको हम मोली कहते हैं। ये भी खाने से आपकी स्किन अच्छी रहती है और आपके फेस के ऊपर अगर ये एक्नी है, दाने हैं, फिंसी फोड़े हैं, इसको खाने से भी ख़त्म हो जाते हैं। ये भी नीम के दरख्त के ऊपर से आपको मिल जाती हैं। ये अभी अच्छे से पकी नहीं है, ये अभी कच्ची है कुछ, इसलिए ये अभी खाने वाली नहीं हुई। जब ये पक जाती हैं और ये अंदर जब आप इसको खाएंगे तो ये मीठी मीठी सी होंगी और ये जैसे कि नीम के दरख्त कड़वा होता है, ऐसी ये कड़वी नहीं होगी। ये हल्की सी आपको एंड पे कड़वी महसूस होगी, लेकिन अंदर से जब इसको आप खाएंगे तो ये मीठी होगी। तो इसके खाने से भी आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। इस तरीके से आपने पत्ते उतार लेने हैं। कम से कम एक प्याली आप ले लें, जितना ही आप मकदार में बनाना चाहते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है। तो आप कितनी बनाना चाहते हो क्रीम, कम भी बना सकते हो और ज़्यादा भी बना सकते हो। और जब आप ज़्यादा अगर ये आप इनको बना लेंगे तो आप बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें, खुशक कर लें। और किसी अगर बच्चे को फिंसी फोड़े हैं तो वो आप गोलियां इसकी जो बनाएंगे वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और वो फिंसी फोड़े से बचा रहेगा। ये जो पत्तियां मैंने तोड़ी, इसको आप ग्राइंडर जग में डाल देंगे और इनको आपने ग्राइंड करना है। अब इसके अंदर हम गुलाब का अर्क ऐड करेंगे, 5 चम्मच डाल दें। पाँच चम्मच आपने गुलाब के अर्क के इसमें डाल देने, फिर इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। आप इसको किसी छाननी की मदद के साथ इसको छान लेना है आपने। जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो फिर इसको आपने छान लेना है। इस तरीके से इसको आपने फेंकना नहीं, इसको आपने अलग से रख देना। नीम के पत्तों का जो जूस निकाला है, इसकी हम क्रीम बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 चम्मच जो है नीम के पत्तों का जूस है। इसलिए मैंने इसकी पमैश की है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो आपने इतना जूस जो लेना है तो उसके अंदर जो दूसरी चीज़ें आप ऐड करनी, उसमें कितनी आपने डालनी है ताकि आप आसानी से क्रीम बना सकें। इसके अंदर 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के डाल दिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको आप बाद में पानी को गर्म करना है, उसके अंदर इसको रखना है और चम्मच के साथ इसको हिलाना है।
हिलाने के बाद ये एक क्रीम की शक्ल में हो जाएगा और उसके अंदर बाकी आपने जो इसके अंदर चीज़ें हम डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हम और दूसरी कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे। ये पानी को मैंने गर्म कर लिया। अब जो नीम का जूस था उसके अंदर कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच डाले थे हम नीम गर्म पानी में, इसको हम रख देंगे ताकि ये क्रीम की शक्ल में आ जाए। ये देखें, ये अच्छे से ये इस तरह जब ये गाढ़ी सी हो जाएगी तो ये क्रीम की शक्ल में आ जाएगी। अगर आपको लगे कि ये पानी ठंडा होगा तो आप दोबारा से पानी गर्म लेकर उसको अंदर इसको रख सकते हो। तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप किसी बर्तन में पानी डालकर उसके अंदर इसको रख के हल्की आंच के ऊपर हीट देकर इसको गाढ़ा कर सकते हो। 1 चम्मच हम एलोवेरा जेल का इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईवीओन के आप कैप्सूल ले लेंगे, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। ये कैप्सूल हमें 2 चाहिए, 2 हम इस क्रीम के अंदर डाल देंगे। और 2 कैप्सूल हम वाइटनिंग के डालेंगे। 2 कैप्सूल हम वाइटनिंग के डाल देंगे। ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। हाफ चम्मच हम डालेंगे सेब के सिरके का। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें कितनी अच्छी ये क्रीम बन गई है। इसको आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो, हाथों के ऊपर लगा सकते हो। ये आपके फेस के ऊपर दाने भी ख़त्म करेगी और आपके फेस के ऊपर दाग धब्बे जो हैं वो भी ख़त्म करेगी, एक्नी जो है वो भी ख़त्म करेगी। अब आपने किसी डब्बी में डाल दी तो 1 हफ्ते के लिए आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। जब ये ख़त्म हो जाए आप दोबारा से आप ये क्रीम फ्रेश बना सकते हो। ये देखें ये कितनी अच्छी एक क्रीम बन गई है। और इसको लगाने का तरीका करके है, रात के टाइम भी आप लगा सकते हो। अगर रात के टाइम नहीं लगाना चाहते, दिन के टाइम भी आप घर में हो तो लगा सकते हो। इस तरह इसको लेना है, इस तरह अपने फेस के ऊपर लगाएं और ये जज़ब हो जाएगी। ये देखो लगी हुई फील भी नहीं होगी। और इसी तरीके से आप अपने फेस के ऊपर रात के टाइम इसको लगाएं, सुबह के टाइम नॉर्मल वाटर के साथ अपने फेस को वॉश करें। ये अच्छे से ये देखो जज़ब हो गई है। ये बहुत अच्छी क्रीम बनी है। इसको आप घर में खुद बनाएं और इसको अप्लाई करें। इसको आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हो। जो नीम के पत्तों को हमने ग्राइंड किया था, इसका हम फेस मास्क बनाएंगे। 1 चम्मच आपने ये गूदे का ले लेना है जो आपने नीम का बनाया था। 1 चम्मच ये ले लिया और 1 चम्मच आपने दही का डाल देना इसमें। एक चम्मच दही का डाल दिया। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको आपने किस तरीके से लगाना है, इसी तरीके से अपने फेस के ऊपर या हाथों के ऊपर इसको इस तरीके से लगा दें। और लगाने के बाद इसको अपने फेस को आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद नॉर्मल वाटर के साथ अपने फेस को वॉश करें। तो जो आपके फेस के ऊपर एक्नी का मसला है और दाग धब्बे हैं वो भी इसके साथ आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे। आपने 1 चम्मच ये गूदे का ले लेना है। 1 चम्मच हमने डाल दिया और हाफ चम्मच आप डालेंगे ब्राउन शुगर का। हाफ चम्मच ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और चंद कतरे आपने सेब के सिरके के डाल देने हैं इसमें। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर भी इसको भी आपने इसी तरीके से अपने फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ देना है। इसी तरीके से इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह आप लगाकर छोड़ दें। आप जब इस मास्क को लगाएंगे पहले अपने फेस को चेक कर लें और लगाने के बाद फिर अपने फेस को चेक करें और पहले से ज़्यादा आपका फेस जो है अच्छा और खूबसूरत नज़र आएगा और आपका फेस जो है वाइट
जैसे लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे ग्लोइंग सी आ जाएगी आपके फेस के ऊपर। और हफ्ते में आपने ये दूसरा मास्क लगाना एक दफ़ा। ये आप एक हफ्ते में एक दिन ये लगाएं और एक दिन ये लगाएं, और आपका फेस कभी भी ख़राब नहीं होगा। और जो लड़कियां कहती हैं जी हम धूप में बाहर निकलती हैं, हफ्ते में एक बार या 2 बार ये ज़रूर लगा लिया करें। एक दफ़ा इसको लगा लें और एक दफ़ा इसको लगा लें, तो आपका फेस कभी ख़राब नहीं होगा और आपके फेस के ऊपर कभी एक्नी नहीं बनेगी और आपके फेस के ऊपर दाग धब्बे नहीं बनेंगे, और आपके फेस के ऊपर जो दाग धब्बे स्याहियाँ वगैरह हैं वो भी इसके साथ ख़त्म हो जाएंगी। ये आसान सा तरीका, नीम के पत्ते भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि और किसी के पास ये वीडियो पहुंचे, वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और बाकी जैसे कि आपके पास कुछ बूता बच जाता है तो इसका तरीका करके आपके पास इस तरह के फ्रिज में जो ब्लॉक होते हैं लगाने वाले बर्फ के, उसके अंदर आपने ये जो बूता है वो डाल देना। इस तरीके से लगा डाल देना जो आपके पास से बाकी बच गया। तो अगर आप ज़्यादा बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह आपको दोबारा बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। इसी तरह ही आप एक ब्लॉक निकालें और उसका आप फेस मास्क बना लें। आप दही का बना सकते हो और जो ब्राउन शुगर डाली है वो भी बना सकते हैं। ये एक हफ्ते में एक बार ये लगाना है और एक बार ये लगाना है। इसी तरह ये आपके पास मौजूद होंगे और आपको बार बार ये नहीं बनाना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।